मैं खुद एक पेशे से अधिवक्ता हूँ और जो आप ये बता रहे हो ना, अशोक जी ने ये किया वो किया ऐसे किया, उसका साक्षात प्रमाण मैं रोज न्यायालय में देखता हूँ। स्थिति क्या है, क्राइम बढ़ रहा है, पुलिस वाले जो अधिकारी काम करना चाहते हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं, अगर वो कुछ करते हैं क्रिमिनल्स के खिलाफ ऊपर से अप्रोच आती है और उन्हें उनके पेपर फाड़ने पड़ते हैं। उसके अलावा जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो डंके की चोट पे काम कर रहे हैं आज की डेट में। क्यों? क्योंकि इनके हाथ उनके ऊपर है, उनको निर्देश है कि आप एक विशेष समुदाय का सहयोग करें, इन्हें सुरक्षित रखें। और आम जनता जिनसे आज ये वोट मांग रहे हैं, पिछले 5 साल में उनकी जो स्थिति बिगाड़ी है, जो उनकी हालत की है, वो एक एक शख्स से, आज जैसे आप माइक लेके मेरे से पूछ रहे हैं ना, आप एक एक शख्स से पूछिए, मार्केट में निकल जाइए, आपको कितना अंदर की जो पीड़ाएं हैं लोगों की वो बाहर आएगी, आपको मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी कि क्या किया है इस सरकार ने हमारे साथ। पेपर लीक, बलात्कार, गुंडागर्दी, माफियाओं का, बजरी खनन जैसे मामले, जो जोधपुर इतना शांत वातावरण था यहाँ का। अगर कहीं राजस्थान में शांति के नाम पे बोला जाता वो जोधपुर था। आज जोधपुर की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, ये पुराने समय में जब यूपी बिहार की भी स्थिति नहीं थी, वो उससे बुरी स्थिति आज है। आप पेपर में पढ़ेंगे, हर रोज आपको किसी न किसी के पास हथियार मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डकैतियाँ हो रही है। आप 15 पेज का एक अखबार आता है, उसमें से 12 पेज सिर्फ इसी तरह की न्यूज़ से भरे मिलते हैं कि साहब राजस्थान में ये ऐसा घटा है। इसकी जिम्मेवार कौन है? वर्तमान सरकार। उस सरकार ने उस सरकार ने जो नाकामयाबी दिखाई है अपनी, ये बता रहे हमने ये योजना है कि 5 साल में से 3 साल तो ये आपस में लड़के अपनी सीटें बजाते रहे। अब वो कुर्सियों को यह करे कि उठा के अपने घर ले जाए और बैठ जाए। सरकार, जनता इनको इस बार उन कुर्सियों पे वहाँ नहीं बैठने देगी। आपको कुर्सी अच्छी लगती है, वो कुर्सी उठाओ, अपने घर ले जाओ, बालकोनी में लगाओ, बैठ के बीड़ी पियो, चाय पियो, सिगरेट पियो, दुनिया के तमाशे देखो। जो देश की प्रगति हो रही है वो वहाँ बैठ के देखो। राहुल जी जो विदेशों में जाके देश की बुराई कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, और एक तरफ पूरा विश्व मोदी जी की योजनाओं की तारीफ कर रहा है। अलग अलग देशों के मोदी जी ने क्या नहीं किया भाई साहब? नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं, मैं पत्रकार हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। राम मंदिर मोदी जी ने सबसे पहले जो भारत के, अखंड भारत के कश्मीर जैसे इलाके को, हम जब मैं एक एडवोकेट हूँ, जब मैं कोई भी कानून की किताब उठा के पढ़ता हूँ तो उसमें सबसे पहली लाइन आती थी, फलाना धारा भारत के कश्मीर से को छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू होगी। आज वो पूरे में परिवर्तित हो गई है, संपूर्ण भारत में लागू होती है। ये नहीं है कि कश्मीर में लागू हो, कश्मीर में भी लागू होती है। ये सबसे बड़ा काम था मोदी जी, सबसे बड़ा काम था। कांग्रेस जो 70 सालों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 7 सालों में करके दिखा। कांग्रेस ये कहती है हम तो 370 के साथ कश्मीर को लेके चल रहे थे, हटा के कौन सी बहादुरी कर ली आपने? अब 370 में कश्मीर तुम्हारे पास था ही नहीं। पत्थरबाजी भी तो हो रही थी 370 के साथ, आतंकवाद हो रहा था, रेगुलर देश में घुसपैठ हो रही थी, वो कहाँ रही अब? अब हमारा लाल चौक पे तिरंगा शान से लहराता है। एक समय था जब कश्मीर से तिरंगे में लपेट के शहीदों की, सिपाहियों की शव आते थे। आज घर घर पे तिरंगा लहरा रहा है। ये परिवर्तन है सबसे बड़ा। जब कांग्रेस सरकार थी तब शहीद जो हमारे सैनिक थे उनकी लाशें आती थी तिरंगा में लपेट के। आज हर घर पे तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को वहाँ। अभी खड़गे जी आए थे आपके यहाँ पे और बड़ी बड़ी बातें बोली उन्होंने और कहा कि देखिए नरेंद्र मोदी भाषण देना जानते हैं, गहलोत जी जमीन पर काम करना जानते हैं। मॉडर्न राजस्थान गहलोत ने बनाया है और राजस्थान को अगर प्रगति करनी है तो कांग्रेस को। कौन सा मॉडर्न राजस्थान? 3.5 साल तक तो लड़ते रहे एक दूसरे से, अपनी कुर्सी बचाने में ये मॉडर्न होता है क्या? जनता के जो जनता चाह रही है, जो लेडी चाह रही है, उनके पर्स छीने जाते हैं और उदयपुर में कत्लेआम किया जाता है, ये मॉडर्न होता है क्या? राजस्थान में अराजकता फैला दी। राजस्थान में जो है बहुसंख्यक लोगों को जो है और अल्पसंख्यकों को करोड़ों रुपए दिए गए, भेदभाव किया गया, जातिवाद भेदभाव करके उन्होंने देश को जो है राजस्थान को बर्बाद कर दिया है। कोई योजना पूरे जोधपुर में एक छोटी सी हॉस्पिटल में सीटी स्कैन ठीक नहीं करा पाए। क्या मुख्यमंत्री है जोधपुर के?
अपनी कुर्सी बचाने के जोधपुर में जो हॉस्पिटल है उनकी अव्यवस्था देखिए आप। एक आदमी जाता है उसको डॉक्टर नहीं मिलते हैं, क्या जोधपुर का करेंगे वो। 15 साल हो गए जोधपुर में ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं करा पाए, जोधपुर में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं करा पाए। आप बताइए क्या किया उन्होंने जोधपुर में? जोधपुर में कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी जाति को और अल्पसंख्यकों को जो है बढ़ावा दिया है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। खड़गे जी की सभा में आप जाके देखना, उनके वीडियो उठा के देखना, चाचा कहाँ जा रहे हैं, रुकिए ना। उनके वीडियो उठा के देखिएगा। और कुर्सी बचाने के चक्कर में कुर्सी से इतना प्रेम हो गया तो कई कुर्सियां वहाँ पे इकट्ठी करके खाली रह गई। आप वीडियो उठा के देखिए, वहाँ पे खड़गे जी की सभा में, इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में जोधपुर में कुर्सियां खाली पड़ी थी। तो कहाँ से उन्होंने मॉडर्न जमाना किया या उन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं है। खड़के तो खड़का है, बोलना कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। उसको सोनिया गांधी ने अपना पप्पू बिठा दिया है, कोई जानता नहीं राजस्थान के बारे में, वो यहाँ के बारे में क्या जानता है। 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ, उनके पुत्र खड़े हुए, वो जहाँ पर वोट देने गए जिस बूथ पर वहीं से वो हार गए। उसके बाद नगर निगम चुनाव हुए, जब उन्होंने सर्वे करवाया, सर्वे के अंदर पता लगा कि कांग्रेस हार रही है, तो उन्होंने क्या किया कि जो वार्ड होते हैं उनको तोड़ दिया ताकि कांग्रेस जीत सके। उसके सर्वे के बावजूद, तोड़ने के बावजूद कांग्रेस हार गई जोधपुर के गढ़ से, जिसको बोलते हैं अशोक गहलोत का गढ़। एक नगर निगम चुनाव है, जो नगर निगम जो बोर्ड है वो है बीजेपी का और एक है कांग्रेस का। कांग्रेस के अंदर भी इतने जने बाकी बैठे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ने को मजबूर है। ये आप हकीकत जब आप जानेंगे ना, जब चाय की थड़ी पे जाएंगे करेंगे तो ये हकीकत आपको पता लगेगी। अभी जैसे आपने बोला है कि मोदी जी ने आपको क्या धर्म की अफीम खिला रखी है। मेरी बात सुनिए। आपने बोला कि अफीम खिला, भाई हमें नहीं दिखता है क्या? क्या डेवलपमेंट हुआ देश में बताइए आप। मेरी बात, धर्म की बात करते हैं। आपने जैसे धर्म का मुद्दा उठाया था कि धर्म की आपको क्या अफीम खिला रखी है, हमें दिखता नहीं है क्या? हम 2 टाइम खाना खाते हैं, हमें पता चलता है इस रोड से जाना है या गाड़ी आ रही है या सिग्नल है, हम सब पता चलता है। तो मोदी जी क्या कहेंगे? हमको सब पता है कि भाई कौन सी पार्टी धर्म के साथ खड़ी है। कौन सी पार्टी धर्म के साथ खड़ी है? बिल्कुल भारतीय जनता युवा पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। अब पूरे विश्व में डंका बजा हुआ है मोदी जी। G20 सम्मेलन हुआ, आपने देखा नहीं कितनी लोगों ने प्रशंसा की थी। इतना पहले कभी माहौल बना था? आपने सुना होगा G20 का पहली बार अपने प्रोग्राम हुआ है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन पहली बार हुआ है। लेकिन इतने सालों में प्रधानमंत्री ऐसा कोई आया ही नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप अशोक जी के पास जाओ तो उनको कह देना कि भाई राजस्थान में तो कांग्रेस जा ही रही है, लेकिन सरदारपुरा से वो खुद जा रहे हैं, उनको कैसे बचाओगे वो उनको पूछना। तो मैं ये लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। मैं कोई पार्टी का कोई नेता वेता कुछ नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, युवा हूँ, मैं युवा हूँ। मेरे को पता है मेरा वोट कहाँ देना, मैं हजारों लोगों को जागरूक करूंगा। नहीं, मैं आपके अफीम वाली बात को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप बोल रहे हो अफीम चटा दी गई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप अपने कैमरे में दिखाइए। आज उनके जो नामांकन भरा है उसमें त्रुटि होने की वजह से उस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि उन्होंने 2 केस है जो छुपा लिए गए, नामांकन अधूरा भरा गया। तो हाँ बिल्कुल, आप पढ़िए, दिखाइए अपने कैमरे में। तो या तो उन्होंने अफीम चाट के नामांकन भरा होगा, तब उनसे ये त्रुटि हो गई। जो इतने पुराने खुद इतने सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो या तो मेरे को लगता है उन्होंने अफीम चाट के ही फॉर्म भरने गए होंगे, तो इतनी बड़ी गलती कर चुके हैं। ये आपके सामने 2 त्रुटियां कर दी। उनके जो नामांकन है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया गया है, वो ये तक हो गया कि अगर ढंग से नहीं हुआ तो उनका नामांकन कैंसिल भी हो सकता है। उनको उस पर जवाब मांगा गया है। तो शायद अफीम की बातें कर करके उन्होंने सोचे एक खुद ने भी उंगली चाट ली, वो चाटी, उनका नशा उनको कोर्ट में मिल गया। मोदी जी को घबराने की जरूरत नहीं, उन्होंने पूरे वाइट वाल किए हैं ना। तो वो उन्होंने फील्ड में रह के संघर्ष के साथ किए हैं। वो कोई वंश से पापा ने बैठा के कुर्सी पे नहीं बैठाया कि बेटा आजा मोदी तू बैठ जा कुर्सी पे। उन्होंने इसी फील्ड से हम जैसे आम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करके बने हैं। आज अगर वो देश के मस्तिष्क पे बैठे हैं ना, तो उन्होंने वो काम किया है भाई साहब, उनकी योजनाएं हैं। ये कहना चाहता हूँ, राहुल जी जब पैदा हुए थे, राहुल जी के कान में एक चीज बोली थी कि बेटा तुम प्रधानमंत्री हो। तभी वो कहते हैं हम प्रधानमंत्री है। अब किसी का नाम ले रहे, मैं राहुल जी। अरे भाई तुम्हें राहुल जी, तुम्हें जी लिखकर लगाना किसने बोला? जब वो पैदा हुए उनके कान में एक चीज, जैसे हमारे जैसे बच्चा कोई पैदा होता है घूंटी दी जाती है, उसे घूंटी ये दी जाती है, बेटा तुम प्रधानमंत्री हो। तभी तो मैं प्रधानमंत्री हूँ। अरे किसने बनाया प्रधानमंत्री? तुम तो पप्पू हो। 3 बिल्कुल, हाँ। 3 इडियट्स के अंदर कि ये बड़ा होके क्या बनेगा, कि इंजीनियर बनेगा।
जैसे उसने बोला कि बड़ा होकर राहुल जी क्या बनेंगे, कि प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे कैसे बनेंगे भाई, काबिलियत होगी तब बनेंगे ना। ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं महाराज। अरे भाई तभी तो आलू से सोना ला रहे हैं, तभी तो बोलने में गुमराह होता है, हाँ। बोलना कुछ होता क्या है, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, पूरी मीटिंग के अंदर होते हैं, चिड़िया उठ जाती है पीछे से, 5 मिनट सोचते करे क्या बोलना था। कभी 1000 करोड़ बोलते, कभी 100 करोड़ बोल जाते हैं। इनकी तो ये हालत है। एक चीज ये बताओ, राहुल जी को पप्पू क्यों कहने लगे लोग? कोई तो कारण होगा। नहीं, कोई बीजेपी वालों ने दुष्प्रचार किया है। कोई नहीं किया है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बीजेपी वालों के साथ भी नहीं हूँ। मैं तो युवा हूँ, मेरे को पता है मेरा एक वोट की ताकत कितनी है और मेरे एक वोट की ताकत हिंदुओं को कितना मजबूत बनाएगी। यही तो कह रहे हैं, धर्म की अफीम चटा रखी है मोदी ने आप लोगों को। क्या खिला रही? अफीम? कि हमारी आंखें फूटी हुई थोड़ी, हमें दिखता नहीं है क्या? हमें दिखता नहीं है क्या कौन धर्म के साथ खड़ा है? हिंदुस्तान में रह रहे हैं और धर्म की अफीम नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? आप ये देखिए, जो इतने सनातनी धर्म को दूसरे जो खराब कर रहे हैं, जो हमारी माताओं बहनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं मोदी जी ने हमें धर्म की अफीम खिला दी। धर्म की अफीम नहीं, वो कौन खिला रहे हैं? हम खुद नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? आने वाला समय इससे भी खराब होगा। अच्छा, गहलोत जी ने विकास किया नहीं किया? बिल्कुल विकास नहीं किया। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने कई बार एग्ज़ाम दिए, मैं पूरी मेहनत करके जाता था, साले एग्ज़ाम लीक हो जाते थे। तो हम मेहनत करें, माँ बाप से पैसे लेके यहाँ पे जोधपुर में रह रहे हैं, एग्ज़ाम देने पता चलता है, हम बैठते भाई चलो रिजल्ट अच्छा आएगा, हमारी नौकरी लग जाएगी। बाद में पता चलता है वो तो पेपर लीक हो गया। और बाद में जैसे डोटा जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, जिनके रिटर्न में नंबर कम आते हैं और जो इनका साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है उनमें ज़्यादा नंबर, ऐसी वो काबिलियत कहाँ से ले आते हैं एकदम से, जिनके रिटर्न में नंबर कम आते हैं और इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसा क्या डोटा जी ने कोई जादू कर दिया था क्या? भाई गहलोत जी तो जादू करते हैं, डोटा सलामी जी जादू कर दिया था क्या? मुझे ये बताओ।